अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे एक ट्वीट के हवाले से। वो ट्वीट क्या है वो हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन उस ट्वीट में एक वर्ड का जिक्र किया गया है। वो वर्ड ये है कि सोल सिस्टर्स। अब ये सोल सिस्टर्स क्या होता है, क्या बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताती चलूँ। फिर उस ट्वीट में किस इशू पे बात की गई है, क्या चीज़ डिस्कस की गई है, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोल सिस्टर्स क्या होता है। देखिए, सोल सिस्टर्स पाकिस्तान जो है वो एक बेसिकली पेज है, ग्रुप है। अच्छा, वहाँ पे जो इनका इंट्रोडक्शन है वो भी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये एक एम्पावरिंग मूवमेंट है, ठीक है, और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ख़वातीन को ऑलरेडी पता भी होगा काफ़ी सारियों को। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ख़वातीन जो है वो पोस्ट कर सकती हैं अपनी स्टोरीज़। अगर तो कोई शादीशुदा खातून है, उसके ससुराल में उसको कोई मसला पेश आ रहा है, ससुर की जानिब से, सास की जानिब से, अगर हस्बैंड जो है वो उसका अब्यूज़िव है तो उस हवाले से वो पोस्ट कर रही होती हैं। बेसिकली जितनी भी ख़वातीन होती हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में होती हैं, प्रोफेशंस में होती हैं, तो वो जो है जो भी उनको मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, चाहे वो सोशली हों, चाहे वो इमोशनली या फिज़िकली हों, तो फिर वो जो है अपनी स्टोरीज़ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं उस ट्वीट पर जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे एक खातून है, ट्विटर सारिफ हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा, वो लिखती हैं कि कितनी सारी जो है वो सासें हैं, मदर इन लॉज हैं, जो कि मॉनिटर कर रही होती हैं कि कपल जो है वो वॉशरूम को या बाथरूम को कितना यूज़ कर रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारी जो है वो मदर इन लॉज ऐसी भी होती हैं कि जो अपने बेटों के साथ या बहुओं के साथ जो है वो हनीमून पे जा रही होती हैं, और काफ़ी सारी जो ऐसी होती हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है ये जो सास वर्ड है इसको और ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया। और दूसरा ये कि एक और उनका जो ट्वीट है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वो लिखती हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मैं नहीं जानती कि वो किस तरह अटैच बाथरूम के बगैर रह रहे होते हैं। अच्छा, जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाकी सारे वो एक ही बाथरूम यूज़ कर रहे होते हैं, और उनकी जो न्यूली वेड कपल जो होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को चेक किया जा रहा होता है, उनके कमरों में सोया जा रहा होता है। ये किस किस्म का जू है। तो देखिए, एक तो हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो टॉयलेट का इशू यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ये इशू बहुत था। पाकिस्तान की हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में है, लेकिन अगर हम यहाँ सिटीज़ की बात करें तो यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, मेन चीज़ होती है कि आपके पास बाथरूम होना चाहिए, फिर चाहे वो अटैच हो चाहे वो सेपरेट हो। और दूसरा ये कि यहाँ पे जिस तरह से ऐसी स्टोरीज़ भी अक्सर मैं देख रही होती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताई जा रही होती हैं, ऐसे इशूज़ जो कि नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा होता है। अच्छा, ये वाला जो इशू है टॉयलेट का, देखें, अटैच बात हो एक घर में ख़वातीन के लिए बाथरूम होना लाजमी है, फिर चाहे वो अटैच हो। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और काफ़ी सारी जगहें ऐसी होती हैं, घर ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेस नहीं होती कि अटैच बात हो सके, तो फिर वो रूम के बाहर बना हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है फिर वो सब यूज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसको इतना एग्जैजरेट कर देना। और दूसरा ये कि इस किस्म की चीज़ें देखें, अब अगर जो आप गाँव में चली जाएँ, गाँव देहातों में, वहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है। वहाँ की ख़वातीन को तो शायद ये टर्म भी नहीं पता होगी कि सोल सिस्टर्स क्या होता है, क्या चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे जो ख़वातीन अपनी स्टोरीज शेयर कर रही होती हैं वो एटलीस्ट ऐसी होती हैं कि इंडिपेंडेंट होती हैं, सोशली वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती हैं, तो इस वजह से मोबाइल यूज़ कर रही होती हैं, अपनी स्टोरीज अपलोड कर रही होती हैं। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि जो रूरल एरियाज़ में ख़वातीन हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनके हकूक़ के हवाले से बात करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ ये देखें कि किस तरह से जो है वो सैलाब ज़दगान है। अब ये जो टॉयलेट का इशू उठाया गया है या फिर प्राइवेसी का, तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ मैं स्टोरीज़ देख रही होती हूँ, आए दिन सैलाब ज़दगान के हवाले से कोई ना कोई स्टोरी सामने आ रही होती है। वहाँ पर जो मौजूद ख़वातीन हैं उनके लिए बैतुल खला का ना होना कितना बड़ा मसला बन गया। वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, और वहाँ पे कितना बड़ा इशू है ये। एक तो घर नहीं है आपका, वो टेंट्स में रह रही होती हैं वो ख़वातीन, और किस तरह से वो रह रही हैं। अक्सर का ये कहना होता है कि हम जो है, हमें बड़ा बुरा लग रहा होता है कि हम तो पर्दे में रहने वाली ख़वातीन हैं, अब जो है ये गैर मर्द होते हैं, इनके साथ भी कभी जो है, क्योंकि टेंट्स वगैरह होते हैं वो ओपन ही होते हैं, तो वहाँ से गुजर बसर होता रहता है उनका। तो वहाँ पर हमने देखा कि ये ख़वातीन के लिए कितना बड़ा इशू बन गया है।
अच्छा, वहाँ पे जो ख़वातीन, क्योंकि जो लोग हैं वो फ़्लड का पानी यूज़ कर रहे होते हैं, ख़वातीन को जो है वो कितने मसलों मसाइल का सामना है, उनको रैशेज़ हो जाते हैं, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मैदे के अमराज बढ़ रहे हैं, स्किन एलर्जीज़ बढ़ रही हैं, और इनकी मेन वजह क्या है कि ये जो टॉयलेट्स हैं या बाथरूम्स हैं ये वहाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ की जो ख़वातीन हैं उन बेचारियों का ये कहना होता है कि हम जो है वो अपने टेंट से बहुत दूर हमें जाना पड़ता है। इसके अलावा हम जब जा रहे होते हैं तो हमें ये डर भी होता है कि कहीं से कोई आदमी ना आ जाए। उसके अलावा वो कहती हैं कि रात में तो ये होता है कि अब वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अपनी स्टोरीज़ बता रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है एक खातून थी, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेटियाँ जो है वो दिन में कम से कम पानी पीते हैं ताकि हमें कम से कम जो है वो रफ़ा हाजत के लिए जाना पड़े। अब आप ये देखें कि स्टोरीज़ तो उन ख़वातीन पे बननी चाहिए जो सैलाब ज़दगान है और किस तरह से वो रह रही हैं। अब देखें, पानी वो कम पीती हैं ताकि वॉशरूम कम जाना पड़े। अब किडनी पे देखें कितना अफेक्ट उनका पड़ता होगा। वैसे ही वो किस माहौल में रह रही होती हैं और किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रही हैं वहाँ टेंट्स में। खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। फिर उसके अलावा वो जो स्टेगनेंट वाटर है जमा, वहीं एक जगह ठहरा हुआ पानी है वही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर वहाँ हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो गंद भी सारा वहीं पर जा रहा होता है, तो किस तरह से वहाँ पर स्मेल भी हो रही है। अच्छा, फिर मैदे के अमराज बढ़ रहे हैं, स्किन एलर्जीज़ पैदा हो रही हैं। फिर उसके अलावा उन खातून ने ये भी बताया कि किस तरह से जो है वो रात के टाइम एक और इशू होता है कि गंदे पानी से वहाँ का जो पानी है, जो जगह है, वहाँ से सांप भी निकल आते हैं और बिच्छू भी निकल आते हैं रात में। अब ये देखें कि वो ख़वातीन वहाँ पे रह रही हैं और किस तरह से वो, ज़ाहिर सी बात है और भी सारे लोग होंगे क्योंकि जितने सैलाब ज़दगान हैं सब ने वहाँ पे जाके टेंट लगा लिया है, और वहाँ पे जो गैर मर्द भी हैं, और फिर किस तरह से वो उनके साथ रहना और फिर ये तमाम तर चीज़ें। तो वो वाली जो ख़वातीन है सबसे ज़्यादा तो उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो उस किस्म के जो माहौल है उसमें वो गुजर बसर कर रही हैं। टॉयलेट्स वहाँ नहीं है तो कितनी मुश्किलात का, परेशानियों का उनको सामना है। फिर उसके अलावा ख़वातीन के जो मसलो मसाइल होते हैं उस चीज़ पे भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सैनिटरी पैड्स जो है वहाँ पे भेजे जा रहे थे और फिर उनका भी मजाक बनाया जा रहा था। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो किस तरह से, यंग लड़कियाँ वहाँ पर रह रही होंगी। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन है, यहाँ हमने ये भी देखा कि कितनी सारी हामला ख़वातीन थी, उनको प्रॉपर एड ना मिल सकी और प्रॉपर जो है वो मेडिकेशंस ना हुई तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनकी डिलीवरी में। अक्सर हमने ये देखा कि मदर्स की और ये जो बच्चे होते हैं उनकी बेबीज़ की साथ में डेथ हो जाती है और कितना मुश्किलात का सामना है। तो ये वाली जो स्टोरीज़ है सोल सिस्टर्स की मैं बात करूँ कि इनका पेज देखेंगे तो उन्होंने ये लिखा हुआ कि फासला समाजी है, दिलों का नहीं है। तो अगर वो सोल सिस्टर्स हैं तो यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान है, सैलाब में फंसी जो ख़वातीन हैं, तो ये भी तो उनकी सोल सिस्टर्स ही हैं और ये ज़्यादा नीडिंग हैं। इनके जो मसले मसाइल हैं इनको उजागर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय ये कि आप एक फ़ैमिली में जो है वो इस किस्म की चीज़ें आएँ कि सास ये कर रही है, ससुर ये कर रहा है। देखिए, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताना, हर चीज़ को जो है वो सेंसिटाइज़ कर देना कि नहीं जी ये हो रहा है तो ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। कुछ चीज़ों पे जो है वो हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि आप जो है उन लड़कियों का, उन ख़वातीन का मसला देखें कि जो सैलाब में फंसी हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, जो कि वाकई नीडी हैं, तो उनकी जो मसले मसाइल हैं उनको उजागर करने की ज़रूरत है, बजाय ये कि आप जो है हर चीज़ को एग्जैजरेट करके बताना शुरू कर दें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।